नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं थावे मंदिर, गोपालगंज जिला जो कि बिहार में है, जहां अपने भक्त रहसु के मस्तक को फाड़कर देवी मां ने दिया था दर्शन। वहां अब दौड़ेगा विकास का पहिया। गोपालगंज बिहार में धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। हालांकि इनमें से कई आस्था के केंद्र तो ऐसे हैं जो अब तक विकास की बाट जोह रहे हैं। बिहार में ऐसे धार्मिक स्थलों की बड़ी तादाद है जिसके विकास पर अगर सरकार की तरफ से ध्यान दे दिया जाए तो बिहार को पर्यटन के जरिए अच्छी खासी कमाई हो सकती है। ऐसे में बिहार के गोपालगंज में स्थित थावे वाली माता मंदिर को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश शुरू कर दी गई है। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक मां थावे वाली का धाम भी लंबे समय से विकास की बाट जोह रहा था। अब बिहार सरकार का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ है। बिहार सरकार अब इस मंदिर निर्माण और सौंदर्यीकरण पर 200 करोड़ खर्च करने का ऐलान शुरू कर चुका है। तो आइए आपको देते हैं जानकारी कि आखिर क्यों प्रसिद्ध है थावे माँ का मंदिर, क्या है इसकी कथा। 52 शक्तिपीठों में से एक है माँ थावे का यह मंदिर। गोपालगंज के थावे प्रखंड में माँ के इस मंदिर की भव्यता देखनी है तो आपको यहाँ चैत के महीने में आना होगा। वैसे तो यह हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत महीने में यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में क्रॉस की तरह बढ़ा हुआ एक पेड़ है जिसके वनस्पति परिवार की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसका माँ के यहाँ विराजने के साथ सीधा संबंध है। यह पेड़ यहाँ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का गर्भगृह काफ़ी प्राचीन है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। देवी की तरह यह भी है एक सिद्धपीठ। थावे वाली देवी के मंदिर को यहाँ सिद्धपीठ के तौर पर जाना जाता है, जहाँ कामाख्या से चलकर माँ पहुँची थी और अपने परम भक्त रहसु भक्त को उन्होंने दर्शन दिया था। कथा की माने तो माँ जब कामाख्या से चली तो कोलकाता में वह दक्षिणेश्वर काली, पटना में पटन देवी और छपरा में आमी देवी माँ भवानी के रूप में विराजमान हुई और फिर वह यहाँ थावे पहुँची। यहाँ वह अपने परम भक्त रहसु के सिर को विभाजित करते हुए प्रकट हुई और उसे साक्षात दर्शन दिए गए थे। माँ के यहाँ आने के पीछे की यह है कथा। कहते हैं कि यहाँ हथुआ राजवंश का शासन हुआ करता था। उसके राजा मनन सिंह माँ के बड़े भक्त थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। वही एक रहसु नाम का आदमी रहता था। वह दिन में घास काटता और रात में उसी से अनाज निकालते। इस तरह वहाँ के लोगों को अकाल में भी अनाज मिलने लगा। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह इसे मानने से इनकार करने लगे। राजा को अहंकार था कि माँ का उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। ऐसे में राजा ने रहसु भगत को ढोंगी कहना शुरू कर दिया और वह बार बार उससे कहने लगे कि अगर वह माँ का सच्चा भक्त है तो वह उन्हें यहाँ बुलाएं। राजा के बार बार कहने पर भी रहसु ऐसा करने से मना करता रहा और कहता रहा कि अगर ऐसा हुआ और माँ यहाँ आई तो पूरा राजवंश खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं माने। ऐसे में मजबूर होकर रहसु ने माँ से आराधना की कि वह यहाँ आए। माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता, पटना और छपरा होते हुए यहाँ पहुँची और रहसु के सिर के 2 टुकड़े करते हुए उसे साक्षात दर्शन दिया। उसके बाद पूरे राज्य का सर्वनाश हो गया। राजा के सारे महल गिर गए और राजा की मौत हो गई। इसके बाद यहाँ माँ का भव्य मंदिर स्थापित हुआ
और पास में ही रसु भगत का भी मंदिर है। 3 तरफ जंगलों से घिरा है मंदिर परिसर। यहाँ यही पास में हथुआ राज परिवार के किले का खंडहर भी मौजूद है, जिसे देखने भी लोग आते हैं। गोपालगंज शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान गोपालगंज रोड पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ हर तरफ फैले घने जंगल और पेड़ पौधों की हरियाली आपके मन को मोहने के लिए काफ़ी है। इन नामों से भी जानी जाती है थावे वाली माता। थावे वाली माता को यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ दर्शन करने वाले भक्त सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रसु भवानी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ माँ की पूजा का खास दिन सोमवार और शुक्रवार को है। ऐसे में इन दोनों दिनों में यहाँ भक्तों का तांता सा लगा रहता है। सर्दी और चैत्र नवरात्र में यहाँ माँ के मंदिर की छठा देखते ही बनती है। यहाँ आप रेल, सड़क और वायु मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ पास में थावे जंक्शन है, वही यह नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जबकि इसके निकटतम एयरपोर्ट में पटना और गोरखपुर का एयरपोर्ट है। हथुआ में भी एयरपोर्ट है लेकिन अभी बना नहीं है, जहाँ से फिर सड़क या ट्रेन के जरिए आप माता के धाम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।